हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो पीटेट हो, सीटेट हो, इवन एनटीटी एंड मास्टर कैडर के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो पीटेट का पेपर 1 है, पेपर 2 है, सीटेट का पेपर 1 एंड 2 है, या फिर आपका एनटीटी का एग्ज़ाम है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हर स्टूडेंट ये चैप्टर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका चैप्टर है वो प्लांट्स लाइफ के ऊपर है। आज प्लांट्स लाइफ को हम क्या है डिस्कस करेंगे। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले प्लांट्स, हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में। देखिए, प्लांट्स क्या है, ह्यूमन लाइफ से पहले क्या है, ह्यूमन लाइफ स्टार्ट होने से पहले क्या प्रेजेंट थे, यहाँ पे प्लांट्स प्रेजेंट थे, इसीलिए यहाँ पे लाइफ क्या है पॉसिबल है। हमें पता है प्लांट्स क्या देते हैं, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से लाइफ क्या है पॉसिबल है। ऑक्सीजन की वजह से ही ह्यूमन या एनिमल्स सरवाइव कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए, जो प्लांट्स हैं वो बाउंड करके रखते हैं सोयल को, सोयल के साथ साथ बड़े होते हैं, मींस अर्थ की स्पेस क्या करते हैं, कवर करते हैं। क्लियर? तो हम पढ़ेंगे कि ये आगे आगे कैसे बढ़ते हैं, किस वे में इनकी कॉन्टिन्यूटी चलती है, किस वे में जो प्लांट्स की कॉन्टिन्यूटी लगातार ये बढ़ते रहते हैं, क्या क्या कारण है या कैसे काम करते हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बात करते हैं सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? ये एक क्या यूनिक प्रॉपर्टी है किसकी, लिविंग थिंग्स की, या आप बोल सकते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो क्या है अपने जैसे और प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे या फिर अपने जैसे, जो क्या है अपने जैसों को बर्थ दे सके, उनको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये एक प्रोसेस है, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। मींस ये क्या करते हैं, वन जनरेशन से अलग अनदर जनरेशन में पास हो रहा है, कॉन्टिन्यू जो लाइफ चल रही है, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। किसमें? प्लांट्स में। कौन कौन से? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 मेन टाइप्स हैं प्लांट्स की रिप्रोडक्शन की। कौन कौन सी? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, ए का मतलब क्या होता है, एक। ए का मतलब क्या होता है, एक। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है जहाँ पे सिर्फ वन पेरेंट की ज़रूरत हो। किसकी ज़रूरत हो? वन पेरेंट की। इसका मतलब यहाँ पे फ्यूज़न नहीं होगी कोई भी जमेट की। अब जमेट्स क्या होते हैं? ये स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में। ये मेल्स में अलग होते हैं, फीमेल्स में अलग होते हैं। मींस मेल में जमेट अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं। अब एसेक्सुअल में कोई भी सीड की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक एक पार्ट की, मींस या मेल की ज़रूरत है या फीमेल की। बट अगर मेल और फीमेल दोनों नहीं है, एक है, तो क्या है, फ्यूज़न भी नहीं होगी। अगर फ्यूज़न नहीं होगी तो इसमें और क्या है, सीड्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर? किन किन में जो अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, फ्रेगमेंटेशन, इनको आगे डिस्कस भी करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन, ये सभी क्या है, मोड्स हैं किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्लियर? बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बात करते हैं इनके बारे में, जो एग्जांपल्स हमने बताई हैं। सबसे पहले है फ्रेगमेंटेशन। देखिए, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है ये समझते हैं पहले। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है जब आप क्या है, बॉडी को, पेरेंट बॉडी को, पेरेंट बॉडी को
ब्रेक कर देते हो बहुत सारे पार्ट्स में, इन डिस्टिंक्ट पार्ट्स, इनटू डिस्टिंक्ट पार्ट्स मीन्स डिफरेंट पार्ट्स में। क्लियर? तो जो ईच वो पीस बन जाता है ना, वो क्या फॉर्म करेगा, एक ऑफ स्प्रिंग अपने जैसा फॉर्म करेगा। इसकी एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आ जाती है एल्गी। एल्गी, अगर देखो मैं इसको डायग्राम के साथ समझाऊं, पहले अगर मैं बात करूं, एल्गी क्या फ्लोट करती है वाटर में, वाटर में फॉर्म होती है ना एल्गी। तो ये क्या करती है, ये डिवाइड होती रहती है, अपने पार्ट्स में ब्रेक होती रहती है। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये कोई एल्गी है, ठीक है, आगे ये क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है टू पार्ट्स में, टू पार्ट्स में ब्रेक होगी। जैसे ये टू पार्ट्स में ब्रेक होती है तो ईच फ्रेगमेंट, जो ये फ्रेगमेंट है ये बड़े हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, मीन्स न्यू एल्गी बन जाएगी। क्लियर? अगर एक क्या होता है स्पायरोगैरिया, वो भी इसकी एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं, स्पायरोगैरिया, इसमें देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, एक पार्ट है, मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। क्लियर? इस वे में फिर ये क्या है, आगे क्या होगा, फ्रेगमेंट मींस टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इस वे में आप समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ऐसे टू में डिवाइड हो गया, इनसे आगे क्या बन जाएंगे, फिर से 4 बन जाएंगे, ये बड़े होंगे जब। क्लियर? मीन्स यहां पे आपको कोई भी सीड की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही ऐसा पार्ट था प्लांट का जो आगे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। फ्रेगमेंट का मतलब क्या है, फ्रेगमेंटेशन का, जब एक बॉडी ब्रेक हो जाती है टू में, आगे फिर वो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर दे, उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव भी एसेक्सुअल में आ जाती है, क्योंकि हम एसेक्सुअल की ही बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था। अगर इसमें बात की जाए, यहां पे वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, कोई पार्ट होगा, वेजिटेटिव पार्ट होगा प्लांट का, जैसे रूट्स, स्टेम हो सकती है, इसके अलावा लीफ हो सकती है। क्लियर? ये सारे पार्ट्स हो सकते हैं। आप क्या है, इसमें आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हो, नेचुरली तो कर ही सकते हो, कुदरती, नेचुरली मतलब आर्टिफिशियल भी कर सकते हो इसमें। क्लियर? दोनों वे में कर सकते हो। अगर बात करें इसकी एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे आपने पोटैटो देखा होगा, पोटैटो इसकी एग्जांपल है। देखिए जो पोटैटो है, अगर आपने कभी देखा हो, इस वे में अगर मैं ड्रा करूं, मान लीजिए ये कोई पोटैटो है, ठीक है जी। तो इसमें अगर बात करें, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, पोटैटो क्या है, एक स्टेम है, अंडरग्राउंड क्या है, स्टेम। ये याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। ये क्या करता है, इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, ट्यूबर्स फॉर्म हो जाते हैं, बड बोल देते हैं, ट्यूबर्स बोल देते हैं। इस वे में अगर मैं बात करूं, इस वे में ऐसे ना नीचे से, मीन्स जैसे धागे होते हैं, न्यू प्लांट्स फॉर्म हो जाते हैं। ये जो ट्यूबर्स हैं इनको आई भी बोला जाता है, आई ऑफ अ प्लांट, पोटैटो, पोटैटो की आई भी बोला जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, न्यू प्लांट में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, न्यू प्लांट में। क्लियर? ये क्या है, अगर बात करें, जब आप पोटैटो के पीस को, जिसमें क्या कंटेनिंग है, ये बड कंटेनिंग है, इसको आप इसमें यहाँ पे और भी लगा सकते हो। इसको जब आप क्या करते हो, प्लांट करते हो, सोयल में लगाते हो, तो न्यू प्लांट फॉर्म हो जाएगा। एक पोटैटो का पार्ट जिसमें क्या प्रेजेंट है, बड प्रेजेंट है, उसको जब आप क्या करते हो, इस पीस को अगर मैंने ले लिया और इसको सोयल में लगा दिया, तो क्या है, वहाँ पे एक क्या है, प्लांट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? इसको अगर मैं बात करूँ क्या बोलते हैं,
आई भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा अगर बात करें ट्यूबर्स भी बोलते हैं, ट्यूबर्स। ठीक है जी, क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर बात की जाए इसके अलावा इसकी, तो रूट्स की अगर बात करें तो स्वीट पोटैटो, शकरकंदी बोलते हैं इसको पंजाबी में या हिंदी में। ठीक है, स्वीट पोटैटो क्या होती है, ये क्या होती है, रूट्स। इसकी क्या होता है, जो पार्ट होता है वो रूट्स होती हैं। ये क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स में फॉर्म हो जाते हैं। इसके जो ट्यूबर्स होते हैं जैसे पोटैटो के थे, सिमिलरली जो इसके ट्यूबर्स हैं वो किस में फॉर्म हो जाते हैं, न्यू प्लांट में। क्या फॉर्म कर देते हैं, न्यू प्लांट में। जब रूट से, स्टेम से न्यू प्लांट बनने लगे उसको बोला जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर, आई होप आपको समझ आ चुका है। सिमिलरली लीव्स के थ्रू भी होता है। ये तो सारे थे जो नेचुरली थे। अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल की, आर्टिफिशियल की रिप्रोडक्शन की बात करें तो कटिंग, इसका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा कटिंग। देखिए इसमें क्या होता है, कटिंग की बात करें ये सिंपलेस्ट वे है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, और वो भी आर्टिफिशियल। आप किसी भी प्लांट की, कोई भी प्लांट है जो, उसके ऊपर क्या कर सकते हो, एक आर्टिफिशियल मीन्स स्टेम लगा सकते हो। उसकी जो अगर बात करें कैसे न्यू प्लांट बनेगा, जब आप रीप्लांट करोगे एक स्टेम को कट करके। सारे प्लांट्स ऐसे नहीं करते, इसमें दो मेथड्स आ जाते हैं। देखिए अगर मैं बताऊं, एक तो ग्राफ्टिंग एंड सेकंड आ जाता है लेयरिंग, लेयर्स बनाना। अगर ग्राफ्टिंग की बात मैं करूं, ये मेनली कहाँ पे होता है, जो फ्रूट ट्रीज होते हैं। ग्राफ्टिंग कहाँ पे होता है, जो फ्रूट ट्रीज होते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई आपने क्या ले लिया, किसी प्लांट, कोई प्लांट ले लिया जहाँ पे अच्छे सारे लीव्स लगे हुए हैं, उसका शूट पार्ट को आपने कट कर दिया। शूट पार्ट कौन सा होता है, ऊपर वाला पार्ट, रूट से ऊपर वाले पार्ट को शूट पार्ट कहा जाता है। उसको कट कर दिया और उसकी जगह पे आपने कोई और स्टेम लगा दी, कोई और स्टेम क्या कर दी, अटैच कर दी। ठीक है, तो जब आप उसको अटैच कर दोगे किसके साथ, दूसरे की रूट के साथ, तो वहां पे क्या हो जाएगी, ग्राफ्टिंग हो जाएगी। आपने उसको बांध देना है, बांधने के बाद वो प्लांट क्या है, कुछ टाइम के बाद ग्रो करना शुरू कर देगा। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्राफ्टिंग कहा जाता है। क्लियर। सेकंड जो प्रोसेस था वो थी लेयरिंग, सेकंड था लेयरिंग। लेयरिंग में क्या था, जैसे रोज है प्लांट, जैस्मीन है, ये इसके साथ है, ये ग्रेप वाइन है। इनकी जो लोअर ब्रांचेस होती हैं ग्राउंड की, ये फैलती रहती हैं। मीन्स जो नीचे वाली ब्रांचेस हैं ये क्या करती रहती हैं, फैलती रहती हैं। इनकी जो रूट्स हैं वो क्या, जो इनकी जो रूट्स हैं वो क्या है, ग्रो करना स्टार्ट करती हैं। जो पार्ट क्या है, कवर है। ठीक है, जब इनकी जो रूट्स हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, मीन्स फैल कर ग्रो करती रहती हैं। किसको अगर बात करें, फ्रॉम द कवर्ड पार्ट, फ्रॉम द कवर पार्ट, जो पार्ट क्या है, कवर है। क्लियर। इसके बाद क्या है, ये क्या है, अगर कवर पार्ट के साथ जिसमें सोयल भी अच्छी है, तो बाद में ये अपने आप क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, अपने जो पेरेंट से सेपरेट हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं, लेयरिंग। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल के साथ, डायग्राम के साथ समझाऊं, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ये इसकी क्या है, रूट्स, ये क्या है, रूट्स, ये क्या है, स्टेम। क्लियर। अभी यहाँ पे नीचे क्या है, सोयल है ना सारी। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये जो प्लांट है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ,
यहाँ पे ये क्या थी, स्टेम। ये अगर बात करें यहाँ पे स्टेम, ये ग्रो किया इस वे में। यहाँ पे अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे क्या है, एक अलग से स्टेम बन रही है। ये तो यहाँ पे तो थी ही थी, ये क्या एक अलग से स्टेम बन रही है। फिर ये क्या करेगा, ये जो पार्ट है ये क्या करेगा, अपनी रूट्स बनानी स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे क्या करेगा, अपनी रूट्स बनानी स्टार्ट कर देगा और यहाँ से कट हो जाएगा, अपने पेरेंट प्लांट से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लेयरिंग कहा जाता है। क्लियर? आई होप आपको क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल्स तक सब क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है जहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, मेल एंड फीमेल। हर पेरेंट क्या करेगा, एक जीमेट जो मैंने बताया था स्पेशल सेल होता है, वो कंट्रीब्यूट करेगा। जब ये जमेट फ्यूज हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, तो क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू इंडिविजुअल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू इंडिविजुअल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। क्लियर हुआ? ये मेनली फ्लावर्स में होता है, फ्लावर्स में होता है, ये फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स में होते हैं, उनको हम क्या है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं फ्लावर्स की बात करूं तो उनमें क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन होता है, पिस्टल होता है, सेपल्स होते हैं। ये मैंने पहले भी बायो के एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, बट आज फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए, देखिए कौन कौन से पार्ट हैं, सेपल्स, इसके अलावा पेटल्स। ठीक है, सेपल्स क्या होते हैं, जो अगर फ्लावर की बात करें इस वे में, अगर कोई फ्लावर क्या है, ग्रो हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। और जो इसकी पत्तियां होती हैं किसकी, फ्लावर की, उसको क्या बोला जाता है, पंजाबी में लिखे पत्तियां, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। हिंदी में ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ही डलता है आई थिंक, तो उसको क्या बोलते हैं, आप ऐसे ही लर्न कर लेना। क्लियर? तो उसको क्या बोलते थे, पेटल्स, जो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, किसको, स्मॉल इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। हम भी चाहते हैं ना पेटल्स को देख के कि कितने अच्छे फ्लावर हैं। सिमिलरली इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, कौन, पेटल्स। क्लियर हुआ? वैसे इनके आगे अगर फ्लावर्स की बात करूं, मेल और फीमेल दो पार्ट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल में कौन कौन से आ जाते हैं, अगर बात की जाए, स्टेमन आ जाता है, एंड फीमेल में कौन सा आ जाता है, पिस्टल। इस वे में क्या है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। इनके आगे भी पार्ट्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो स्टेमन है, स्टेमन की अभी मैंने बात की, ये क्या है, एक मेल पार्ट है। इसके आगे 3 है, जैसे एंथर, फिलामेंट एंड पेटल्स। अगर बात करें मेनली एंथर एंड फिलामेंट भी आ जाता है। अगर मैं बात करूं पिस्टल की, तो पिस्टल में कौन से आ जाते हैं, पिस्टल क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो पिस्टल में आ जाते हैं 2, मेनली वो है स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। 3 है, सॉरी, ओवेरी। इस वे में ये क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, इनकी डिवीजन की हुई है। इनको डिस्कस करते हैं, हाँ जी, इनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, ये मैंने क्या लिया है, पिक्चर ली हुई है। अगर इसकी बात करें, ये क्या है आपके, पिस्टल मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इधर क्या है, स्टेमन मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये ग्रीन को बोलते हैं आप सेपल, नीचे वाले को पेडिकल, और ये लीव्स को पेटल्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अगर सेपल की बात करें, ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, फ्लावर को ग्रो करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो पेटल्स हैं, इनका मैंने बता दिया था, ये अट्रैक्ट करते हैं
अपनी तरफ किसको? बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स को। नेक्स्ट बात करेंगे स्टेमन की, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखिए इसमें क्या होता है, जो स्टेमन है वो किससे बना हुआ है? फिलामेंट से एंड एंथर से। ये इस वे में है, अगर मैं इसको अगर बना के दिखाऊं, इस वे में स्टैक्स है। जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं हम एंथर बोलते हैं। टिप को क्या बोलते हैं? हम एंथर बोलते हैं। जिसके साथ टिप अटैच्ड है उसको फिलामेंट बोलते हैं। इस वे में दो पार्ट्स हैं किसके? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। जब एंथर क्या करता है, ये जो एंथर है, जब ये पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, जो किसने प्रोड्यूस किया? अभी मेल, ये मेल ज़मीट है। पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, जब ये प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या होते हैं? हल्के होते हैं वेट में, लाइट इन वेट होते हैं। वो हवा की हेल्प से जितने भी स्टेमन के हैं वो कहाँ पे कलेक्ट होने क्या हो जाते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं। कलेक्शन करनी यहाँ पे एंथर पे पोलन ग्रेन की स्टार्ट हो जाते हैं। आगे बात करें पिस्टल की, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। इसमें क्या होता है? ये किससे बना होता है? कार्पेल से बना होता है। किससे बना होता है? कार्पेल से फॉर्मेशन होती है इसकी। पिस्टल में हमेशा या तो सिंगल कार्पेल होगा या मोर देन 2। क्लियर? जो कार्पेल है इसी के 3 पार्ट्स थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टाइल किसको बोला जाता है? जो इस वे में बनती है। इसकी भी डायग्राम मैं बना देती हूँ। इस वे में है ये, फिर नीचे की तरफ आता है, देन ऐसे ओवेरी बन जाती है। इसको ऊपर वाले को बोलते हैं हम स्टिग्मा, STI डाल रही हूँ। सेंटर वाले को बोलते हैं स्टाइल। जो नीचे है इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे है ये ओवेरी। ओवेरी के अंदर एक और पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ओवल्स। इस वे में क्या होते हैं? इसके पार्ट्स बने होते हैं। क्लियर? जो इसकी सरफेस होती है वो स्मूथ होती है। जो पोलन ग्रेन्स इस पे आते हैं वो क्या करते हैं? जब क्या करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। मीन्स जो स्टिग्मा है, अगर बात करें स्टिग्मा पे के एक नोब है जो स्टिकी है, ये अपने ऊपर क्या करती है? पोलन ग्रेन को चिपका लेती है, स्टिक कर लेती है। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आए, जैसे ही पोलन ग्रेन्स आए ये क्या करते हैं? कहाँ पे चले जाएंगे? स्टाइल से होते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे। क्या? पोलन ग्रेन्स। जो ओवेरी में ओवल्स प्रेजेंट है, ये ओवल्स थी, ठीक है। ये जो ओवल प्रेजेंट है यहाँ पे क्या होता है? एम्ब्रॉय होता है, एक पार्ट होता है एम्ब्रॉय। ओवल्स में एम्ब्रॉय प्रेजेंट होता है। जो जब फर्टिलाइजेशन होती है, ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट्स में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जितने भी पिस्टल्स हैं फ्लावर्स के, वो क्या हो जाते हैं? यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। इस वे में इनका प्रोसेस चलता है। कहाँ पे मेन काम हुआ? ओवल्स में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे पोलन ग्रेन आए कहाँ से? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आए हैं ये। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर की। देखिए जो फ्लावर्स हैं ये 2 टाइप्स में डिवाइड है, एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होता है? बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बाई का मतलब होता है बोथ, दो चीजें। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, रोज। इसके अलावा अगर बात करें गुलमोहर, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें, अगर जो यूनिसेक्सुअल का मतलब, यूनि का मतलब 1, एक प्रेजेंट होगा, 1 प्रेजेंट होगा, या तो मेल या फिर फीमेल, और आ गया इसका मतलब एक।
एग्जाम्पल की बात करें, पम्पकिन, पम्पकिन, पपाया, वाटरमेलन, तरबूज बोलते हैं वाटरमेलन को, पपाया पपीता, क्लियर। बिटर गॉड करेले को बोलते हैं। ये सब क्या है, यूनिसेक्सुअल, इनमें मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से एक प्रेजेंट होगा, दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है पोलिनेशन। देखिए पोलिनेशन क्या होता है। पोलिनेशन का मतलब है जब मेल्स इमेट पोलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। जो मेल्स इमेट हैं वो पोलन ग्रेन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। मैंने पीछे बताया भी था, जब वो स्टोर करते हैं बाद में फ्यूज कर देते हैं, मिला देते हैं किसके साथ, ओवल्स के साथ, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो क्या बना देते हैं वो, जाइगोट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, जाइगोट। क्लियर। जब ये जाइगोट न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, न्यू प्लांट में। तो जब ये न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है तो जो प्रोसेस है पोलन्स को ट्रांसफर करने का, एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक, एंथर से स्टिग्मा तक सेम फ्लावर में, उसको बोलते हैं पोलिनेशन। या सेम में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सेम में ही होगा, सेम में भी हो सकता है और दो अलग में भी हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं हम, पोलिनेशन। क्लियर हुआ? जब फ्यूज हो जाते हैं दोनों तो जाइगोट बना देते हैं। ये जो पोलन का ट्रांसफर हुआ है एंथर से स्टिग्मा तक का, उसको पोलिनेशन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, टू टाइप्स का होता है, एक तो सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन की अगर बात करें, सेल्फ का मतलब है अपने आप में हो जाना, मीन्स सेम फ्लावर में, सेम फ्लावर में जब पोलन ग्रेन्स फ्लावर से मीन्स स्टिग्मा से एंथर तक जाते हैं, मीन्स सेम फ्लावर में जब ये प्रोसेस चलता है, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, मीन्स अगर बात करें एक ही प्लांट पे, अगर मैं ऐसे थोड़ा ड्रा करने की कोशिश करूं, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, अगर ड्रा करने की कोशिश करें, मान लीजिए ये एक फ्लावर है और एक फ्लावर यहाँ है, इन दोनों के बीच में जो पॉलिनेशन होगी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, इन दोनों के बीच में जो पॉलिनेशन होगी उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। सेम प्लांट है ना, प्लांट सेम है और एक ही प्लांट के जब फ्लावर के बीच में जो पॉलिनेशन होती है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर क्रॉस की बात करें तो क्रॉस में क्या है, जब पोलन ग्रेन्स वन फ्लावर एक प्लांट का और दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट का, ये एक प्लांट का है प्लांट 1, ये प्लांट 2 का है, इनके बीच में जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं उसको क्या कहा जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। वन फ्लावर रीच करता है स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर और अनदर सेम काइंड का होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक आपको क्या है, समझ आ चुका है और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। हाँ जी, अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर है? अगर आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए सो दैट वो भी अब इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप चैनल पे न्यू हो। थैंक यू। कीप स्पॉटिंग।